अब ब्रेकिंग न्यूज में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार विधानसभा की, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोपों पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले को सदन में उठाया। बीजेपी ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दोनों सदन में मौजूद नहीं थे। बीजेपी ने विधानसभा में तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने उधर सरकार की तरफ से बचाव किया, लेकिन बीजेपी की तरफ से इस्तीफे की मांग जो है वो जोर पकड़ रही है। लगातार मांग की जा रही है कि तेजस्वी यादव को अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शशि भूषण पटना से जुड़ रहे हैं। शशि, कहा जा रहा है कि नीतीश और तेजस्वी की गैर मौजूदगी में सदन में हंगामा हुआ, इस्तीफा मांगा गया है। जरा बताइए क्या कुछ खास रहा जब सदन के अंदर बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया? देखिए, जो ईडी की छापेमारी हुई थी या पूछताछ जो ईडी ने पहुंच करके की थी तेजस्वी यादव और बाकी लालू प्रसाद यादव के परिवार के दूसरे सदस्यों के ऊपर, उसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही जो है ना वो कल शुरू हुई थी सोमवार को। लेकिन कल बीजेपी वेट एंड वॉच की मुद्रा में थी और आज अचानक से बीजेपी का जो तेवर है वो आक्रामक दिखा सदन के अंदर। जब 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जो है वो सदन में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा होना चाहिए और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। दोनों बातें उन्होंने कही और उसके बाद बीजेपी वेल में चली आई। बीजेपी ने काफी देर तक नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान ना तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद थे शुभंकर और ना ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। सरकार की तरफ से अगर सबसे सीनियर मंत्रियों की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी बचाव की मुद्रा में दिखे, लेकिन बीजेपी ने आज आक्रामक तेवर के साथ घेरेबंदी कर दी तेजस्वी यादव की और उसका नतीजा ये रहा कि भले ही थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्यवाही चलने लगी और क्वेश्चन आंसर होने लगे, सरकार का जवाब होने लगा अलग अलग सवालों पर, लेकिन बीजेपी के ही एक विधायक हैं लखिंद्र पासवान, वो किसी पूरक सवाल को करना चाहते थे। आंगनबाड़ी सेविकाओं से जुड़ा एक मामला था, उस पर वो तो जब खड़े हुए तो उनकी माइक को बंद रखा गया था। इसी बात को लेकर के वो नाराज हुए और उन्होंने हाथ चलाया और माइक टूट गए। और उसके बाद जो स्थिति बिहार विधानसभा के अंदर देखने को मिली है वो इस बार बजट सत्र के अंदर सबसे बड़ा हंगामा कहा जा सकता है, सिवाय उस दिन को छोड़ करके जब रिपोर्टर्स टेबल को पलटा गया था और बीजेपी विधायकों ने हंगामा किया। और साथ ही साथ जो सत्ता पक्ष के विधायक थे, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष के विधायक वेल में आ जाएं, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक कांग्रेस और लेफ्ट के जो विधायक थे वो वेल में आ गए। काफी देर तक जिस की स्थिति बनी रही और सामने सामने का जो टकराव था उसको स्पीकर ने भांप लिया। स्पीकर ने नाराजगी जताई लखिंद्र पासवान के बर्ताव पे और उसके बाद बिहार विधानसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक यानी लंच आवर के बाद तक एडजर्न कर दिया गया है। अभी कार्यवाही स्थगित है और अपने अपने तौर पे दोनों जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है दोनों एक नहीं तो शशि भूषण, जरा हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए, कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जहां पर आप कह रहे हैं कि माइक पर हाथ मार दिया गया, वेल तक पहुंचाए, हंगामा हो गया, क्या हम माने कि अभी और बढ़ने वाला है? क्योंकि इस मामले में जैसे जैसे जांच पड़ताल बढ़ेगी, ईडी सीबीआई और पूछताछ करेगी, वैसे वैसे ये मामला और बढ़ता जाएगा और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया बिहार में। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शुभंकर। देखिए, कल 15 मार्च है और कल ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत अन्य आरोपियों की जो पेशी है वो राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में होनी है लैंड फॉर जॉब मामले में। तेजस्वी यादव की पेशी नहीं होने, लेकिन तेजस्वी यादव को समन सीबीआई ने जारी कर रखा था जिसमें वो हाजिर नहीं हुए। एक बार फिर उनको समन किया जाएगा, ये तय बात है। और बिहार विधानमंडल का जो बजट सत्र है ना वो अभी 4 अप्रैल तक चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अब ज्यादा आक्रामक तेवर के साथ नजर आ रही है, क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या यूं कहें कि लालू यादव का जो कुनबा है वो केंद्रीय एजेंसियों के घेरे में आता जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड सीधे सीधे उनके बचाव के मूड में नहीं है। नीतीश कुमार पहले भी ऐसा ही करते रहे हैं और अभी भी उनका स्टैंड लगभग वैसा है। तो बीजेपी को यह लग रहा है कि आरजेडी अगर अकेले यहां पर अलग थलग पड़ रही है और आरजेडी की तरफ से डिमांड यह है शुभंकर की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं ईडी और सीबीआई, उनको कंट्रोल में करने के लिए बिहार सरकार एक कानून बनाए कि बिहार में अगर उनकी कोई एक्टिविटी या एक्शन होता है तो उसको परमिशन की जरूरत हो स्टेट गवर्नमेंट से। तो वो डिमांड अपनी जगह है, लेकिन जेडीयू सरकार में होने के बावजूद साथ में इस डिमांड को मानेगी इसकी उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल लाइन रही है वो ऐसे मसलों पर अक्सर विपक्षी दलों से अलग भी रहते हैं।
तो ये तमाम चीजें हैं, रस्साकसी है सियासी। और इसके बीच जैसे जैसे लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों के ऊपर जो केंद्रीय एजेंसियों की पकड़ है वो मजबूत होगी, वैसे वैसे बिहार में सियासी उबाल भी देखने को मिलेगा। और बिहार विधानसभा में शशि भूषण, इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार कहां पर नजर आ रहे हैं? नीतीश कुमार तेजस्वी का हाथ थामे नजर आ रहे हैं, या हाथ छुड़ाते नजर आ रहे हैं, या मौके की नजाकत को देखकर अभी नजर बनाए हुए हैं? नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, क्योंकि बड़ी महीन राजनीति वो भी करते हैं। देखिए, आपने खुद सवाल किया शुभंकर और खुद ही जवाब भी दे दिया। महीन राजनीति करते हैं और यही वजह है कि उनको एसेस कर पाना या वो क्या उनके मन में दिलो दिमाग में चल रही हैं चीजें, इनको समझ पाना आसान नहीं है। नीतीश कुमार जो भी फैसला करते हैं कई बार अपने फैसलों से चौंकाते हैं। फिलहाल नीतीश कुमार ने एक जो स्टैंड दिया है, मतलब प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी थी ईडी की एक्शन के बाद, वो उन्होंने कहा था कि जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो जाने और जो लोग जिन लोगों के ऊपर एक्शन हो रहा है वो लोग सफाई दे रहे हैं। मतलब जेडीयू इसमें कहीं सफाई देने के मूड में नहीं है। पहली बात, नीतीश कुमार इससे आगे बढ़ करके एक कदम भी नहीं बोले हैं, उनकी पार्टी के लोग नहीं बोल रहे हैं। पार्टी के अध्यक्ष ललन सिंह थोड़ा ज्यादा एक कदम नजर आते हैं नीतीश कुमार से, और वो ये कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो मैनिपुलेट कर रही हैं चीजों को पॉलिटिक्स के हिसाब से। लेकिन इस सबके बीच जो नीतीश कुमार हैं उनकी राजनीति को समझना आसान नहीं है। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव ने कल वो पूरी बात रखी थी। नीतीश कुमार से उनकी 1-to-1 एक तरह से मुलाकात हुई थी इसी बिहार विधानसभा के अंदर, लेकिन उसके बाद जो अंतिम 10 मिनट दोनों बैठे सदन के अंदर कल की कार्यवाही खत्म होने के पहले 5 बजे के पहले, तो अंतिम 10 मिनट में कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज्यादा दोनों सहज दिख रहे हों या एकदम से हैंड टू हैंड लेने वाली बात नहीं दिखी। नीतीश कुमार अपने कंफर्ट जोन के मुताबिक जो है वो राजनीति करते हैं। शुभंकर, ठीक है, आपने कई खबरें बताई, इसमें इशारों में कई चीजें समझ में भी हमें आई।